जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने ये समझे थे कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं कब कब जेल गए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड बातों का जो है हम लोगों ने अध्ययन कर लिए थे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि 20वीं सदी। ठीक है, 20वीं सदी, 20वीं सदी में जो थे जयप्रकाश नारायण जी जो थे एक बहुत ही प्रमुख क्या क्या थे, तो देखिए 1 2 3 4। सबसे पहले तो एक समाजवादी विचारक थे। क्या थे? समाजवादी विचारक थे। उसके बाद क्या थे? क्रांतिदर्शी नेता थे। क्या थे? क्रांतिदर्शी नेता थे। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो समाजवादी विचारक थे, क्रांतिदर्शी नेता थे। ठीक है, और एक समर्पित क्या थे? तो समाजकर्मी थे। समाजकर्मी थे। कब? तो 20वीं सदी में। 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। ठीक है, और क्रांतिदर्शी नेता थे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और क्या थे, तो देखिए समर्पित समाजकर्मी तो थे ही, और विद्रोही। ठीक है, विद्रोह करने वाले, विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो याद रखिएगा 20वीं सदी में जो थे जयप्रकाश नारायण क्या क्या थे, तो देखिए समाजवादी विचारक थे, क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी थे, और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, विद्रोह करने वाले स्वाधीनता सेनानी थे। हम लोग 1947 के पहले तो गुलाम थे ही, स्वाधीन थे ही, लेकिन सारे के सारे लोग स्वाधीनता थे, लेकिन उसके साथ ही साथ सेनानी थे। और बात करें जयप्रकाश नारायण की तो ये विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे, यानी विद्रोह करने वाले जो थे स्वाधीनता सेनानी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो याद रखिएगा 20वीं सदी में प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी, विद्रोही स्वाधीनता सेनानी कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी अध्ययन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग इनके स्टडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी अध्ययन के बारे में, तो देखिए इनका जो अध्ययन था क्या था, तो याद रखिएगा विशाल और वैविध्य पूर्ण था। मतलब ज्ञान से भरा हुआ था। विशाल तो था ही, साथ ही साथ ज्ञान से, बुद्धि से, ठीक है, विवेक से भरा हुआ था। तो अगर हम लोग इनकी अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें, तो विशाल था और वैविध्य पूर्ण था। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनको जो था अनुभव किस किस चीज का जो है सबसे ज्यादा था। तो अगर हम लोग अनुभव की बात करें तो 1 2 3 राजनीति का जो है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अनुभव था। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को राजनीति का बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव था। और संगठन कर्म का जो है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव था। और क्या था? समाज सेवा का जो है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या था? अनुभव था। तो व्यापक और गहन था। अगर हम लोग इनकी अनुभव की बात करें तो देखिए प्रमुख रूप से, यानी मुख्य रूप से राजनीति, संगठन कर्म और समाज सेवा, इस पर जो था इनका व्यापक और गहन अनुभव था। इन सारी चीजों पर जो है जयप्रकाश नारायण का व्यापक और गहन अनुभव था। व्यापक का मतलब क्या होता है? तो देखिए व्यापक का मतलब होता है प्रचलित। ठीक है, प्रचलित मतलब बहुत ज्यादा स्तर पर जो है प्रचलित। और गहन का मतलब क्या होता है? डीपली। ठीक है, पूरे गहनता के साथ, ज्यादा रुचि के साथ, ठीक है, इंटरेस्टेड बातें। तो इनको जो था राजनीति, संगठन कर्म और समाज सेवा में जो है व्यापक और गहन क्या था? अनुभव था।
आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे 20वीं सदी की, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 20वीं, ठीक है, सदी की, तो 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण, ठीक है, प्रमुख, ठीक है, 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण तो समाजवादी विचारक थे, एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। ठीक है, और 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण समाजवादी यानी एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। और उसके बाद में क्या थे, क्रांतिदर्शी नेता थे। ठीक है, और क्या थे, तो विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। और क्या थे, समर्पित क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी थे। तो 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे, क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी थे। ठीक है, और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, अगर हम लोग इनकी अध्ययन की बात करें तो इनका जो अध्ययन था, इनकी जो स्टडी थी, ठीक है, क्या थी जी, तो विशाल तो थी ही, प्लस में वैविध्यपूर्ण थी, यानी ज्ञान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ, अनुभव से भरा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 20वीं सदी में जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे, क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी थे, विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। अध्ययन की बात करें तो इनकी स्टडी विशाल थी और वैविध्यपूर्ण थी, ज्ञान से भरी हुई थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनकी अनुभव के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के अनुभव के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, ठीक है, इनकी अनुभव के बारे में, अनुभव तो इनको जो है राजनीति, संगठन कर्म और समाज सेवा, इन सारी बातों का जो था इन्हें अनुभव क्या था, तो व्यापक और गहन था। इन सारी चीजों का जो जयप्रकाश नारायण जी का अनुभव था, इन सारी चीजों में बहुत ही व्यापक और गहन था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।